भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान तक पहुंच नहीं पा रहा, इसलिए उसके भीतर तड़प बनी हुई है। उसे लगता है ये तड़प है पैसा पाने की, ये तड़प है अच्छा नाम पाने की, सफलता पाने की। वो मिल जाने के बाद भी वो तड़प क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि वो असली तड़प है भगवान से मिलने की। वो हम झुटला देते हैं जानबूझ करके, पर हमारी असली जो तड़प, असली जो शांति मन को तभी मिलेगी जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। क्योंकि जिसने अपना असली परिचय खो दिया तो क्या बचा उसके पास, बताइए? जिसका अपना परिचय खो गया, अपना अस्तित्व भुला दिया, संसार में नहीं, अगर आप अपना नाम भूल गए, कहते हैं ना याददाश्त चली गई, नाम भूल गए, पता भूल गए, तो वो आदमी पागल की कैटेगरी में गिन लिया जाता है। भैया अब ये इसका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है। पर सोचो, हम जो अपना असली अस्तित्व है कि हम भगवान के दास हैं, हम अगर सनातन धर्म में जन्मे हैं तो ये हमारी पहचान है कि हम सनातनी है। सनातनी मतलब भगवान के दास है। अब अगर वही परिचय खो जाए तो? एक भैया आज मुझे मिले थे, आपके यहाँ के गौशाला में गए थे, तो भैया बोल रहे थे कि आप थोड़ा कथा में जो हमारे क्षेत्र में ज़्यादा जो बढ़ रहा है, लोग अपने अपने धर्म को छोड़ करके कुछ लोभ के कारण, लालच के कारण दूसरे धर्मों में परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे, धर्मांतरण हो रहा है, उस पर थोड़ा अपना विचार रखें। अब बताओ इस पर विचार क्या? जो व्यक्ति अपना अस्तित्व भूल रहा हो, जो व्यक्ति अपनी पहचान भूल रहा हो कि जिस भगवान ने तुमको इतने अद्भुत देश में, इतने अद्भुत सनातन धर्म में प्रकट किया, जन्म दिया, जिसके लिए देवता तरसते हैं, और तुम उसको छोड़ करके चंद रुपया के लिए बिकते जा रहे हो, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? तुम अपनी पहचान खो रहे हो। जीवन में धन पाकर के ही सब कुछ नहीं मिलता। भगवत कृपा से हर स्तर के लोग, उनको एकदम करीब से देखने का इस व्यासपीठ ने मुझे मौका दिया है। ऐसे लोग भी देखे जिनके पास भोजन नहीं है, ऐसे लोग भी देखे जिनके पास धन का भंडार है, पर हर लोग में एक चीज समानता क्या देखी जानते हैं? कि दुखी ये भी है और दुखी वो भी है। इसका दुख इसके स्तर का है और उसका दुख उसके स्तर का है। पर ये दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि धन मिल गया तो भैया अब हम दुनिया के सबसे सुखी। सोचो इस बात को। ये मत समझो कि कोई थोड़ा तुमको लालच दे दे, धन दे दे और तुम अपना अस्तित्व भूल जाओ, अपना धर्म भूल जाओ, अपने परमात्मा को भूल जाओ और फिसल जाओ। ये तुम्हारी पहचान है। इस पहचान को मत गवाओ, नहीं कहीं के नहीं रहो, कहीं के नहीं, मुंह भगवान को मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। छोटे बेचारे मजदूर लोग, लगता है पैसा कहीं से मिल जाए, कुछ दूसरे तथाकथित लोग उनको धन दे देते हैं और बस बदल गए। अरे जन्म से जिस कृष्ण राम को तुमने भजा और 2 मिनट में चंद लालच में तुमने आकर के बदल लिया, ये कैसी मूर्खता है। अपने धर्म पर टिके रहो, मरते दम तक टिके रहो। ये वो राष्ट्र है जहां अपने अस्तित्व की, अपने धर्म की, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान महापुरुषों ने हंस के दे दिया। ऐसे प्राण हंस के लुटा दिए। अगर उनके वंशज आज आके ऐसा करेंगे तो उनकी आत्मा कैसी रोती होगी। हम ऋषियों की संतान हैं, हम मनु की संतान हैं। गर्व करिए उस बात का कि आप ऋषि मुनियों के वंशज हो, बंदर नहीं हो आप। जो आजकल बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि इंसान पहले बंदर था और विकसित होता 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 एवोल्यूशन हुआ और एवोल्यूशन होकर के मानव बन गया। होता कहीं दुनिया में ऐसा कि बंदर इंसान बन जाए? मान भी लिया हमने, डार्विन ने कहा अच्छा ठीक है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें सिखाई जाती। यहाँ ये नहीं बताया जाता
ये देश मनु शत्रुपा का देश है। हम मनु के वंशज हैं, हम बंदर के वंशज हैं। बताओ, बच्चों को ये सिखा रहे हैं। एक बच्चा आया, माँ से बोला, माँ आप कहती हो हम भगवान के वंशज हैं, पिताजी तो कह रहे थे हम पहले बंदर हुआ करते थे। माँ बोली सही कह रहे हैं, ये अपना वंश बता रहे हैं, मैं अपना बता रही हूं। अब यह डिसाइड तुम कर लो, तुमको किसका वंशज बनना है। भटको मत, भगवान की संतान है, उनकी बन के रहो। अस्तित्व को मत भूलो, अपना अस्तित्व पहचानो। और अस्तित्व ये है, हम सनातनी हैं। और सनातनी से भी ऊपर जो अगर भक्त की भाषा में कहूँ तो हम भगवान के दास थे, भगवान के दास हैं और भगवान के दास रहेंगे। बस भगवान से यही कहिए, प्रभु ये भाव मेरे मन से कभी छूटे ना, ऐसी कृपा कर दो। आज 7वां दिन है, भगवान भी हो सकता है प्रकट होके तुमसे पूछने लग जाएं, बोलो दुर्ग वालो, तुमने बड़ी अच्छे भाव से कथा सुनी, कहो क्या चाहिए। तो फिसल मत जाना। वो जैसे कल कहा था ना, वो गाय का भूसा मत मांग लेना, इधर उधर की चीज मांग करके भटक मत जाना। बस भगवान से भगवान को मांगो। मेरे मन में ये दासत्व भाव बना रहे, कभी न छूटे। लाख विपरीत परिस्थिति आ जाए पर प्रभु मेरा मन आपके चरणों से कभी अलग ना हो। दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी होता रहे जीवन में, पर मन अटका हो आपकी तरफ, मन वहां से न हटे। ऐसी कृपा कर दो। और हम जानते हैं आप तो कृपा के समुद्र हो, कृपा के सागर हो। अगर सागर में से एक घड़ा कोई पानी भर भी लेता तो सागर थोड़ी सूख जाएगा। हे नाथ, आप कृपा के अथाह सागर हो, उसमें से 2-4 बूंद भी अगर हम पे डाल दोगे, आपका कुछ नहीं घटेगा, पर हमारा जीवन बन जाएगा, हमारा हृदय आनंद से भर जाएगा। बस इतनी कृपा कर दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। याचक बनकर खड़ा हूं द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता तुमको मैं जानूं, पिता न बालक छोड़े। इसलिए हे प्रभु, जैसे एक मेले में जाते हैं तो जो पिता होता है वो बच्चे को नहीं कहता कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, क्योंकि पता कभी भी भूल में हाथ छोड़ सकता है, धक्का मुक्की लगेगी छोड़ देगा। कहता मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो श्री नारायण दास जी कह रहे कि परम पिता तुमको मैं जानूं, पिता न बालक छोड़े। इसलिए आप सागर हो, आप समुद्र हो करुणा के। मेरी छोटी सी ये जो बुद्धि रूपी गागर है, हे प्रभु इसको आप अपनी करुणा से भर दीजिए, अपनी कृपा से भर दीजिए, अपनी भक्ति से भर दीजिए। बस यही मांगो आज, दूसरा कुछ नहीं। यही मांगोगे तो भगवान मिलेंगे, बाकी सब मांगोगे तो सब मिल जाएगा, पर भगवान नहीं मिलेंगे। सब कुछ चाहिए या भगवान चाहिए, बताओ। दिखावा मत करना। हाँ, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो घट घट की जानता है कि जुबान से बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो। ऐसा ना हो यहाँ जा करके फिर मन में आए ना 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 प्रभु ये मिल जाए वो मिल जाए। सब मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, पर जैसे इंजन आगे आगे चलता है, डिब्बे अपने आप पीछे आ जाते। डिब्बों को कहने थोड़ी पड़ता है चलो पीछे, अरे इंजन से चिपके तो मिल ही जाएंगे। और जब भगवान मिल जाते हैं तो सम्मान भी मिल जाएगा, पद भी मिल जाएगा, धन धान संपत्ति भी मिल, सब मिल जाएगा। वो लगेगा फीका भगवान के सामने। कहा भगवान रससार विग्रह, लेकिन भगवान के सामने वो छोटा लगने लगता। भगवान सबसे ऊंचे सबसे बड़े लगने लगते। तो भगवान से भगवान को मांगो, भगवान की भक्ति मांगो। ये भाव रखते हुए आइए आज के इस विश्राम दिवस में
हम आगे विश्राम की कथा की ओर बढ़ने का प्रयास करें। आज भगवान की द्वारिका की जो लीलाएं बची हुई हैं शेष, उनका हम सब श्रवण करेंगे। भगवान वृंदावन से अब द्वारिका आ गए हैं। अब वृंदावन बिहारी से द्वारिकाधीश हो गए हैं। राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश बन चुके हैं। भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं, जिनमें प्रथम जो विवाह होता है माता रुक्मणी जी के साथ हुआ है, जिसका आपने कल दर्शन श्रवण किया। भगवान का वंश बहुत लंबा है। तुम्हार लीला तुम ही जानो। भगवान की लीला उनके अलावा कोई जान नहीं सकता है। गृहस्थ बसाने पर आए तो इनसे बड़ा कोई गृहस्थी भी संसार में न हुआ। 16,108 विवाह किए। 8 मुख्य रानियां हैं भगवान की। अलग अलग प्रदेश से अलग अलग रानी राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, यमुना महारानी। और यमुना तो भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया है। कहते हैं जब भगवान द्वारिका से चले गए अपने धाम गोलोक, उनके जाने के बाद उनकी रानियां उनके विरह में बड़ी दुखी रहने लगी, बड़ी चिंतित रहने लगी कि हमारे स्वामी चले गए, प्राणनाथ चले गए। पर वो सब क्या देखती हैं कि सब हताश, निराश, परेशान सी रहती हैं। पर एक अकेली ये कालिंदी है, यमुना, यमुना जी का एक नाम कालिंदी है। एक अकेली ये कालिंदी है, ये बड़ी प्रसन्न रहती है। इसको भगवान के जाने का कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। तो रानियों ने पूछा कि हे कालिंदी, तुम इतनी प्रसन्न कैसे रह लेती हो? ऐसा किसका हाथ है तुम्हारे ऊपर जो तुमको इतनी प्रसन्नता अपने नाथ के, स्वामी के जाने के बाद भी प्राप्त हो रही है? तब कालिंदी ने कहा कि दुख तो मुझे भी है, ऐसा नहीं, पर मैंने उनकी शरण पकड़ ली है जिनकी शरण के बाद फिर दुनिया में कोई दुख, कोई विपत्ति दिखती नहीं, लगती नहीं। और वो शरण किसकी है? कालिंदी कहती है मैंने कृष्ण की भी आराध्या राधा रानी की शरण ग्रहण कर ली है, इसलिए अब मुझे दुख, विपत्ति दूर दूर तक भी कष्ट नहीं देती। इसलिए तुम सब भी मेरी बात मानो। अगर तुम्हारे हृदय को भी शांति चाहिए तो चलो मेरे साथ कालिंदी की शरण में, राधा रानी की शरण में। तो ऐसा प्रसंग है भागवत जी में, गर्ग संहिता में, कि कालिंदी जो है वो सब रानियों को लेकर के वृंदावन आई। आप कभी जाओ गिरिराज जी, गोवर्धन में एक बड़ा सुंदर सा सरोवर है, कुसुम सरोवर, बहुत प्यारा स्थान है। उस कुसुम सरोवर पर ही कालिंदी जी सब रानियों को लेकर के आई और वहां बैठ कर के भागवत कथा श्रवण की। वहां आज भी उद्धव क्यारी है, उद्धव जी वहां विराजमान थे, परीक्षित वज्रनाभ राजा वहां विराजमान थे। इन सब ने आकर के वहां कथा श्रवण की। और जब उन रानियों ने भी राधा रानी की शरण ग्रहण की, तब जाकर के उन रानियों का हृदय शांत हुआ। कृष्ण विरह से भी अगर कोई बचा सकती है तो राधा रानी। तो भगवान की रानियां भी जानती हैं। और ये देखो, ये कल भी मैंने कहा था, कोई साधारण दुनिया का प्रेम नहीं है कि साधारण दुनिया के प्रेम में तो जो पत्नी, उसको पता चले कि इनसे हमारे पतिदेव प्रेम करते तो कितनी बारी ईर्ष्या हो जाएगी। पर यहाँ उनकी शरण में आई है कि हे श्री राधा रानी, जो आपके हृदय में कृष्ण प्रेम है, कृपा करके एक बूंद हमें भी दे दो।
तो ब्रज में आई वो सब, तब जाके देखो भैया, ये तो मानना पड़ेगा कि दुनिया की सारी घबराहट, चिंता, अशांति सब खत्म हो जाती है कहाँ जा करके, कहाँ जाके। अब तो आप 7 दिन में खूब सिख पड़ गए हो, अब तो जोर से बोलो, कहाँ जाके, वृंदावन। वृंदावन धाम में जाकर के सब हृदय की चिंताएं, सब व्याधा हर लेती है। व्याधा कौन हरता है? व्याधा हरने वाली एकमात्र है राधा। हमारे सब हृदय की बाधाओं को श्री राधा रानी हर लेती है। इसलिए वृंदावन धाम कोई साधारण मत समझना, कोई ऐसे मत समझना कि यहाँ वृंदावन कोई तीर्थ है। तीर्थ भी नहीं है वृंदावन, तीर्थों की गिनती में वृंदावन आता ही नहीं है। ये वृंदावन धाम है। धाम है मतलब ये साक्षात श्री राधा रानी है। श्री राधा वृंदावने वने। वृंदावन के वन वन में श्री राधा रानी है। तो वृंदावन को कोई एक देखो, मैं पिछली कथा में कहा था, जब श्री राधा रानी के चरित्र में 2 वृंदावन हैं। एक वृंदावन तो है जो दुनिया देखती है, एक वृंदावन है ज्योग्राफी वाला वृंदावन की इतने में फैला, इतना कोस है, फलाना ढिमका, ये आश्रम, वो ये सब, ये जिसको दुनिया देखती। एक वृंदावन है अनुपम वृंदावन। वो वृंदावन जब आंखें बंद करके, जब गुरु कृपा होती है, तब उस असल वृंदावन का दर्शन होता। फिर वो भीड़ भाड़ नहीं दिखती वृंदावन में। फिर वो जो भीड़ हम देखते हैं ना वृंदावन में, भैया बड़ा यहाँ तो इतना सारा, अभी तो होली पे तो महाराज पैर रखने की जगह नहीं होगी कहीं।